ईंधन जलने की विकिरण तकनीक की शक्ति। कोटा, राजस्थान के एक दृष्टिबाधित अन्वेषक मुर्तुजा अली हामिद ने एक उल्लेखनीय तकनीकी उन्नति ईंधन जलने की विकिरण तकनीक विकसित की है। सड़क परिवहन प्रणाली में क्रांति लाने का वादा करने वाली इस तकनीक का सार्वजनिक रूप से 16 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। आविष्कारक की यात्रा। 49 वर्षीय मुर्तुजा अली हामिद, जो जन्म से ही 95% दृष्टिबाधित हैं, 2010 से इस नवाचार पर अथक परिश्रम कर रहे हैं। कई चुनौतियों के बावजूद वे अपने सपने को साकार करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहे। कोटा से वाणिज्य में स्नातक करने वाले मुर्तुजा की पृष्ठभूमि मुंबई में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में रही है। इस तकनीक को विकसित करने की उनकी यात्रा 2010 में जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर आग लगने की घटना को देखने के बाद शुरू हुई, जिसने उन्हें ईंधन जलने की विकिरण का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। मुर्तुजा का परिवार ऑटोमोबाइल और लुब्रिकेंट्स के व्यवसाय में लगा हुआ है, जो उनके पालन पोषण का अभिन्न अंग रहा है, और 14 वर्ष की आयु से ही वे इस व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। क्रांतिकारी अनुप्रयोग। मुर्तुजा अली हामिद के अनुसार फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी जीपीएस, कैमरे या अतिरिक्त उपकरणों जैसे पारंपरिक उपकरणों पर निर्भर हुए बिना वाहनों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। यह सफलता समय और धन दोनों की बचत करके आम जनता को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। इस तकनीक का मूल आंतरिक दहन इंजन के भीतर दहन प्रक्रिया का विश्लेषण करना है। जब नियंत्रित विस्फोट उत्पन्न करने के लिए इंजन सिलेंडर में ईंधन जलाया जाता है, तो परिणामी ऊर्जा वाहन को शक्ति प्रदान करती है। आंतरिक दहन इंजन के लाभ। मुर्तुजा ने आंतरिक दहन इंजन के लाभों पर प्रकाश डाला। एक उच्च शक्ति से भार अनुपात। ये इंजन कॉम्पैक्ट, हल्के होते हैं और पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जो उन्हें वाहनों के लिए आदर्श बनाता है। 2. संचालन में आसानी। वैकल्पिक प्रणोदन प्रणालियों की तुलना में आंतरिक दहन इंजन का उपयोग और रखरखाव अपेक्षाकृत सरल है। 3. व्यापक उपलब्धता। गैसोलीन और डीजल जैसे ईंधन दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करना। अपने लाभों के बावजूद मुर्तुजा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण सहित आंतरिक दहन इंजन की पर्यावरणीय कमियों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया। विस्तार से तकनीक। नवाचार के बारे में विस्तार से बताते हुए मुर्तुजा ने बताया कि इस तकनीक का उपयोग करके ईंधन के साथ किसी भी हस्तक्षेप का पता लगाया जा सकता है। दहन के दौरान उत्सर्जित विकिरण वाहन के स्थान, मार्ग और परिचालन स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। मुर्तुजा ने फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी के प्रोटोटाइप के लिए एक पेटेंट आवेदन भी दायर किया है और जल्द ही पेटेंट हासिल करने की उम्मीद है। हमें एक अग्रणी परियोजना के विकास की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो जीपीएस या जीपीआरएस तकनीक पर निर्भर हुए बिना बेड़े की ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। यह अभिनव प्रणाली एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होती है, जो एलएनबी लो नॉइज ब्लॉक डाउन कन्वर्टर से सुसज्जित 16 फुट बैंड सॉलिड मेटल डिश की स्थापना से शुरू होती है। डिश एक एमपीईजी 4 रिसीवर से जुड़ी होती है, जो आगे एक टेलीविजन के बराबर क्षमता वाले सर्वर से जुड़ी होती है। कैप्चर की गई छवियों को देखने के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर को सर्वर से जोड़ा जाता है। अगले चरण में G30 उपग्रह का पता लगाने के लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना शामिल है। डिश को उपग्रह की संगत डिग्री से संरेखित करके सेटअप प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार जब ट्रांसपोंडर टीपी विवरण दर्ज करके उपग्रह संकेत प्राप्त हो जाता है, तो चैनल को स्कैन किया जाता है और प्रतीकात्मक दर मैन्युअल रूप से दर्ज की जाती है। यह कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को उपग्रह के पदचिह्न छवियों को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। निगरानी के लिए बेड़े के स्थान या वांछित सड़क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपग्रह डिश की दिशा को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जाता है। इसके बाद सर्वर को सेट टॉप बॉक्स और सैटेलाइट डिश से जोड़ा जाता है, जिससे कनेक्टेड सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम का कार्यान्वयन संभव हो जाता है। यह एल्गोरिदम आने वाली डेटा फाइलों को प्रोसेस करता है और स्वचालित रूप से आवश्यक जानकारी की पहचान करता है। नतीजतन सिस्टम ट्रैफिक मूवमेंट और सड़क की स्थिति की लाइव इमेज के साथ साथ निर्दिष्ट क्षेत्र या बेड़े के लिए व्यापक डेटा प्रदान करता है। अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सिस्टम भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित वाहन और सारथी डेटाबेस के साथ एकीकृत होता है। उपयोगकर्ता किसी बेड़े के स्वामित्व को उसका नंबर दर्ज करके और पंजीकृत स्वामी को भेजे गए ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित करके सत्यापित कर सकते हैं। प्रमाणित होने के बाद सिस्टम सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हुए बेड़े का लाइव स्थान प्रदर्शित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक प्रोटोटाइप सिस्टम है और इसके परिचालन उपयोग के लिए मंत्रालय और प्रौद्योगिकी स्वामी सहित संबंधित अधिकारियों से प्रामाणिक अनुमति की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ताओं को बेड़े की ट्रैकिंग से संबंधित संकेतों और प्रतीकों तक पहुंचने के लिए विशिष्ट अनुमतियां प्राप्त करनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त चैनल सेटअप और सॉफ्टवेयर विनिर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए प्रौद्योगिकी स्वामी के साथ समझौते आवश्यक हैं। यह परियोजना बेड़े की ट्रैकिंग के लिए एक नवीन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है, जो विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए सड़क निगरानी और यातायात प्रबंधन प्रणालियों में सुधार की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है।